उसका सेकंड चेंजेस अराउंड अस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। चेंजेस अराउंड अस का मतलब होता है जो परिवर्तन हमारे चारों तरफ होते हैं उनके बारे में। हमने इसमें दो चेंजेस पढ़ने थे, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस का मैंने पढ़ा दिया था कि वो क्या होते हैं, वो चेंजेस होते हैं जो एक चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस से दोबारा बन सके। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्न कटिंग ऑफ पेपर्स और बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लिए थे। अब हम इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ेंगे। एक्सपेंशन पढ़ा था हमने कि वो भी रिवर्सिबल चेंजेस है। आज हम इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? ए चेंज which cannot be reversed to form original substance is called irreversible changes। वो चेंज जो नया सब्सटेंस बनाने के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस में ना चेंज हो पाए, उस चेंज को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब कि भाई अब हम इसका एग्जांपल पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। इरिवर्सिबल चेंजेस का मतलब कि जब हमने बर्न किया पेपर, तो बर्निंग ऑफ पेपर इज एग्जांपल कि जब हमने उसको जला दिया तो उससे क्या बनी? ऐश बनी, थोड़ी स्मोक बनी। अब हम उस ऐश और स्मोक से वापस पेपर तो नहीं बना सकते ना, तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, हम मेल्टिंग ऑफ आइस से वाटर बना के आइस बना सकते थे, वो रिवर्सिबल चेंज था। बट जब हम उस चेंज को दोबारा से ना कर पाए, ओरिजिनल सब्सटेंस ना बना पाए उससे, तो वो कौन सा चेंज हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज ए इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेथ एंड डिकेट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, एजिंग ऑफ एनिमल्स, एजिंग और भाई बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लाइक एज हम एक पॉट बनाते हैं वो चेंज, प्लास्टर पेरिस का चेंज, एंड जो हमारे लीव्स गिरते हैं वो चेंज, जो हमारे फ्लावर से बड बनता है वो चेंज। नेक्स्ट वन इज कुकिंग ऑफ फूड, राइटनिंग ऑफ फ्रूट। कुकिंग, अगर हम फ्रूट को कुक कर लेते हैं तो दोबारा से उसमें से वेजिटेबल नहीं बन सकती ना, रॉ वेजिटेबल्स। और भी बहुत सारे चेंजेस पड़ेंगे इसमें, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, हमने बर्निंग ऑफ पेपर तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड जब हम उसको वेजिटेबल्स को एक अमाउंट एक हीट देके कुक कर लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब वो वेजिटेबल कुक हो गई प्रॉपरली तो उससे हम रॉ वेजिटेबल, जो हमारी रॉ वेजिटेबल थी वो नहीं बना सकते। तो जो चेंज हो गया ये इरिवर्सिबल चेंज होगा कि हमने एक चीज़ बना ली है, नया सब्सटेंस, उस नया सब्सटेंस हम पुराना सब्सटेंस नहीं बना सकते। जो ओरिजिनल सब्सटेंस था हमारी रॉ वेजिटेबल्स थी वो हम नहीं बना सकते कुक्ड वेजिटेबल्स से। ठीक है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज किया जाता है? मेनली इसका क्या होता है कि ये एक केमिकल होता है जो हमारे जो बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है उनको रिजॉइन करने के लिए, हमारे बोन्स में टूट जाता है तो हमारे क्या है प्लास्टर नहीं बांधते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कि जो हमारे बोन में अगर कोई फ्रैक्चर आ गया है तो उन बोन्स को दोबारा से रिजॉइन करने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पूरा कवरअप किया जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर वो सूख जाए तो वह बाद में उससे हम मेन जो केमिकल था प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो नहीं बना सकते, और वो एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट वन इज हमने कर्ड का, हम जो कर्ड बनाते हैं मिल्क से, वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। देखिए हमने क्या किया कि हमने हॉट किया किसको? अपने मिल्क को जब हमने हॉट कर लिया तो उसमें क्या किया, थोड़ा सा जो भी प्री प्रिपेयर जो हमारा पहले से कर्ड रखा था, प्री प्रिपेयर कर्ड, उसको थोड़े से उस हॉट मिल्क में डाल दिया, जिससे क्या बन गया, नेक्स्ट अगर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसे कर्ड बन जाता है। अब उस कर्ड से हम वापस मिल्क तो नहीं बना सकते ना, तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। ग्रेडिंग ऑफ व्हीट, हम अपने खेतों से गेहूँ लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसको मशीन में पीसते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, जिससे उसका क्या बनता है, फ्लोर बनता है। उस फ्लोर से हम चपाती तो बना सकते हैं पर वापस से ग्रेन जो व्हीट था उसको नहीं बना सकते। ये क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया। बच्चे जब टॉय से खेलते हैं तो अगर वो टॉय टूट जाता है तो हम उससे दोबारा उसको रिजॉइन नहीं कर सकते ना, तो ब्रेकिंग ऑफ ए टॉय इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज। ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं जो हमने पढ़े। अब डेथ एंड डिकेड ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अब देखिए जब एक एनिमल और एक प्लांट मर जाता है तो उससे हम दोबारा उस पौधा तो नहीं बना सकते, उस एनिमल को मतलब वापस उसमें जान तो नहीं डाल सकते ना, तो ये भी एक
इरिवर्सिबल चेंज हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब हमारा फ्रूट वापस पक जाता है, पूरा राइप हो जाता है अच्छे से, तो उससे हम वापस वो अनराइप फ्रूट तो नहीं बना सकते, कच्चा फल तो नहीं बना सकते। ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं, ठीक है। वैक्स, कटिंग ऑफ ए पेपर, फोल्डिंग ऑफ ए पेपर, कटिंग ऑफ ए पेपर इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस। बेकिंग ऑफ रोटी इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस। जो हम बेकिंग ऑफ ए पॉट इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस। हमारा ब्रस्टिंग ऑफ ए बैलून इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो इरिवर्सिबल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस जो एक हम एक मटेरियल से कर सकते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे पढ़ेंगे। देखिए 4-5 पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। फोल्डिंग ऑफ ए पेपर और कटिंग ऑफ ए पेपर। फोल्डिंग ऑफ ए पेपर, जब हम एक पेपर को लेते हैं, उसको फोल्ड किया, कोई भी शेप में हमने उसको फोल्ड कर लिया, अगर हमारा उस फोल्डिंग से मतलब भी हो गया तो हम उसको रिफोल्ड करके वापस पेपर बना सकते हैं। बट हमने उसको किसी भी शेप में कट कर दिया तो हम उससे वापस जो मेन पेपर था वो तो नहीं बना सकते ना। तो ये क्या है, फोल्डिंग ऑफ पेपर इज ए रिवर्सिबल चेंज और कटिंग ऑफ ए पेपर इज ए इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। रोलिंग ऑफ ए रोटी और बेकिंग ऑफ ए रोटी, वही रोलिंग ऑफ ए रोटी है। डग, जो हमारा गुथा हुआ आटा होता है उसको हम डग बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या किया हमने, उसको फ्लोर को डग वाटर मिक्स करके डग बना लिया, और क्या किया अब उसे हम एक रोलिंग पिन से, जो हमारा बेलन होता है उसको रोलिंग पिन बोलते हैं, उससे हमने उस रोटी को बेल दिया, एक शेप में, राउंड शेप में उसको बेल दिया। अब क्या हुआ कि हमारी उसकी शेप हमारे अच्छे से नहीं आई, तो हमने क्या किया, उसको उस डग को लेके वापस मेन डग में मिक्स कर दिया। बट जब हमने उस रोटी को बेक कर दिया, हमने उस रोटी को बेल के अगर हमारे जो हीटिंग जो गैस थी उस पर जो हमारा मेन तवा था उसके ऊपर शेक दिया, बेक कर दिया, तो क्या होगा उसके बाद वो रोटी पक गई है। पकने बेक होने के बाद उस रोटी से हम वापस फ्लोर तो नहीं बना सकते ना, डग तो नहीं बना सकते ना। तो क्या हुआ, रोलिंग ऑफ ए रोटी इज ए रिवर्सिबल चेंज और बेकिंग ऑफ ए रोटी इज ए इरिवर्सिबल चेंज, कि हम बेक करने के बाद रोटी से वापस क्या नहीं बना सकते, डग नहीं बना सकते। बट हम जब रोलिंग करेंगे उस रोटी को, अगर वो अच्छी शेप में नहीं आए तो हम उसे वापस डग बना सकते हैं, ठीक है। शेपिंग ऑफ ए वेट क्ले इनटू क्ले और क्ले एंड पॉट एंड बेकिंग ऑफ ए क्ले पॉट। भाई क्या हुआ कि हम जो हमारे पोटर्स होते हैं, जो हमारे पॉट बनाने वाले होते हैं उनको पॉटर्स बोलते हैं। क्या करते हैं, ये अपने पॉटर व्हील पे जो क्ले होती है उससे कोई भी शेप देके एक पॉट बनाते हैं। अगर उसकी शेप अच्छे से नहीं आई है, शेपिंग करते हैं उसकी, अगर वो शेप अच्छे से नहीं आई तो हम क्या करते हैं, उस पॉटर से जो उस पॉटर से जो क्ले थी वो पक नहीं, तो उसको उतार के वापस पॉटर से वापस क्ले में मिक्स कर देते हैं, जिससे वो वापस वेट क्ले में मिक्स हो जाती है। बट अगर हमने उस पॉटर से एक अच्छा सा पॉट शेप करके सुखा दिया धूप में, प्री हीट उसको हीट कर दिया, जिससे वो उसकी जो क्ले थी वो वेट से ड्राई क्ले हो गई है, तो क्या हुआ उसके बाद अगर हम उससे वापस अगर वेट क्ले बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगी। तो क्या हो गया, जो वेट क्ले से पॉट बना रहे थे हम क्ले से, अगर उसको, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है कि हम इससे वापस क्ले, अगर हमारा शेप नहीं है पॉट की तो हम उससे वापस वेट क्ले बना सकते हैं। बट बेकिंग ऑफ ए क्ले पॉट इज ए इरिवर्सिबल चेंज। अगर वो सूख गया, वेट हमारी जो क्ले थी वो ड्राई हो गई है, सूख गई है, तो उससे हम क्या नहीं बना पाएंगे अच्छे से, आगे हम अपना वापस से वेट क्ले नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इनफ्लेटिंग ऑफ ए बलून एंड ब्रस्टिंग ऑफ ए बलून। इनफ्लेटिंग का मतलब होता है फूलना, गुब्बारे को फुलाना उसको, और ब्रस्टिंग होता है उसको फूट जाना, ठीक है। अब क्या होता है कि इनफ्लेटिंग, हमने उस जो हमारा नॉर्मल जो हमारा बलून था उसमें क्या किया, एयर उसमें एयर को हमने फिक्स किया, मतलब भरी एयर उसमें, तो इससे वो गुब्बारा अच्छे से फूल गया, ठीक है। गुब्बारा फूलने के बाद क्या हुआ, अगर हम उसमें से एयर उसको हमने उसे थ्रेड से टक कर दिया अच्छे से, अगर हम उस थ्रेड को खोल देंगे तो उसमें जो एयर थी वो बाहर वापस आ जाएगी इन्वायरमेंट में, और वो जो गुब्बारा जो बैलून था वो अपनी रिगेन शेप कर लेगा वापस से नॉर्मल शेप, तो वो। बट अगर हमने उसको गुब्बारे को फुला के अपने दोनों हैंड्स के बीच में रख के उसको प्रेशराइज किया, जिससे वो ब्रस्ट कर दिया, जिससे वो फूट गया, तो हम उससे नॉर्मल जो वापस जो हमारा मेन बैलून था वो नहीं बना पाएंगे। तो फ्लैटिंग ऑफ ए बैलून इज ए रिवर्सिबल चेंज, ब्रस्टिंग ऑफ बैलून इज ए इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। वही मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब होता है
कि जो वैक्स है वो क्या हुआ कि हमने वैक्स ली, उसको हीट किया, जो सॉलिडिफाइड वैक्स थी उसको हीट किया। तो हीट करने के बाद क्या हुआ कि वो वैक्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी, ठीक है। अब उस वैक्स को हमने थोड़ी देर रखा तो वापस वो कूल हो गई और सॉलिडिफाइड हो गई। तो क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हो गया कि सॉलिड, पहले तो सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से वापस सॉलिड में। तो ये क्या हो गया कि रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें बर्निंग ऑफ वैक्स में पढ़ेंगे कि हम जो घरों पे कैंडल्स यूज करते हैं उसमें जो वैक्स होती है क्या करते हैं कि उनकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अगर उसको हम जला देते हैं तो क्या होता है, जो वैक्स है वो जलने लगती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और जो गैस है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। बट क्या होता है कि जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। अब उन वाटर वेपर्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट है उससे वापस वैक्स तो नहीं बना सकते ना। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज। आई होप आप लोगों को समझ में आए रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंजेस। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको एक्सरसाइज में करवा दूंगी। थैंक यू एवरीवन।